नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। 2026 अब आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेकर के आपके लिए आ रहा है या क्या कुछ बदलने वाला है जीवन में। हम सब आशंकित भी रहते हैं और मन ही मन थोड़े पॉजिटिव भी रहते हैं। ऐसा लगता है कि 25 जैसा बीता वैसा बीत गया, लेकिन कम से कम जो ये नया साल आ रहा है ये हमारे लिए खुशियां लेकर आए। देखिए, कुछ रोमांचित करने वाली घटनाएं भी घटेंगी, कुछ अनहोनियां भी घटेंगी और कुछ खुशियों के पल भी हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि देखिए ना, जीवन सुख और दुख का संगम है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, ज्योतिष के माध्यम से हम एक नई राह देख सकते हैं, उम्मीद की किरण मन में जगा सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट कम हो जाए, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि हमारे दिन, महीने और साल आसानी से गुजर जाएं। आज भी हम कोशिश करेंगे 2026 के बारे में आपको सटीक जानकारियां दें ज्योतिष के माध्यम से। और जब मैं बात ज्योतिष की करती हूं तो मैं हमेशा बात करती हूं एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी के बारे में, जो कि हमें मार्गदर्शन देते हैं ज्योतिष का, जो हमें ये बताते हैं कि जीवन में जो भी कुछ घटता है वो घटना ही है, वो तय है। लेकिन हाँ, अगर हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, ज्योतिष का मार्गदर्शन ले लेते हैं, तो वो पल, वो घड़ी थोड़ी आसानी से गुजर जाती है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के विषय में। देखिए, 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाएगा अगर इस बारे में देखा जाए तो उसमें कई पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं जो आपके लिए शुभता वाली बात दिखती है, मतलब आपको आनंदित होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके ऊपर कोई शनि भगवान का ना तो ढैया है ना साढ़े साथी है, तो आप काफ़ी भयभीत हो चुके हैं। एक 2.5 साल का समय आपने बिताया है, बड़ा चैलेंजिंग समय रह चुका है, लेकिन ये 2026 का साल जो है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आपके साथ कई तरह का बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट होने वाला है इसमें। देखिए, सबसे पहला डेवलपमेंट ये होना है कि आपके पारिवारिक जीवन में काफ़ी उथल पुथल होने वाली है, और उथल पुथल गड़बड़ नहीं होने वाली, अच्छी होने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप गड़बड़ तरीके से लेना चाहते हैं तो गड़बड़ भी कर सकते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं या कुछ डिस्टर्ब करना चाहते हैं, कुछ परेशानी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी के साथ बहुत प्रेशर में आकर के मतभेद करना चाहते हैं तो आप लड़ भी सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको भी लगता है तो मत लड़िए। हाँ, जोश में कोई बात हो जाती है तो उसको अच्छे डायरेक्शन में ले जाइए, है ना। कोई व्यक्ति बोलता है बहुत नाराज़ होकर के, अगर आप किसी बड़े ने बोल दिया क्यों नहीं आते हो, दोबारा ऐसा हुआ तो ऐसे, तो आप बोल दिए हाँ कोई बात नहीं आऊँगा, अगली बार आप नहीं आऊँगा तो मुझे पिटाई कर लेना। ऐसे भी कई बार ऐसी बातें हो सकती है, हॉट डिस्कशन हो सकता है बड़ों के साथ या किसी के साथ, तो कोई बुराई नहीं है। लोग अपने प्यार में कुछ बातें कह जाते हैं तो इन बातों को इशू नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत जोश में, बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत जोश में, बहुत आक्रामक तरीके से प्यार मिलने का योग बन रहा है पारिवारिक जीवन में, तो इनको बहुत पॉजिटिवली लें, सौम्यता से लें, तो आप महसूस करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन में रिचनेस आ गई है, उत्साह आ गया है और खुशियाँ आ गई हैं। तो इस तरह से अपने पारिवारिक जीवन को उत्साहित कर दीजिए, शुभता डाल दीजिए। साथ साथ मानसिक स्थिति की बात करेंगे तो मानसिक स्थिति आपकी ऐसी बन रही है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको कुछ आलस की शिकायत भी दिख रही है। मतलब आप उत्तरार्ध के समय में, मतलब करीब 18 जून के समय तक, जब तक बृहस्पति भगवान अपने ही नक्षत्र में, बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में हैं, ऐसी स्थिति में आप बहुत गहराई से सोचेंगे। हाँ, लेकिन सोचेंगे शुभ, अच्छा ही सोचेंगे। अब गहराई से क्या सोचेंगे, आप बहुत पवित्रता से शुभ बातें सोचेंगे, बुरी बात तो नहीं सोचेंगे, ये पक्की है। हाँ, ये ज़रूर है कि शनि भगवान जब तक तो 20 जनवरी तक बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में है तब तक तो ठीक है, फिर भी थोड़ा पॉजिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से सोचकर कुछ प्रोडक्टिव तरीके से डेवलपमेंट करने की सोचेंगे। लेकिन उसके बाद शनि भगवान जब अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे, शनि भगवान के नक्षत्र में आ गए, तो उसमें स्थिति में आपको बहुत आलस आएगा। आपको मन करेगा अरे आज का काम कल कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कौन सा डिले हो गया, कौन सा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा कुछ, ऐसे करके आज का काम कल, कल का काम परसों, ऐसा टालने लगेंगे और इसकी वजह से आपका डेवलपमेंट में रुकावट आ सकती है, मतलब आलस की वजह से। अब देखिए, वैसे आलस बुरी बात नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, एक ही टेबल चेयर पे बैठ करके पढ़ना है, हिलना डुलना नहीं है, तब आलस हो तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे। शरीर में आलस हो, आपको चलने का मन नहीं कर रहा है, घूमने का मन नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं, दिमाग आपका काम कर रहा है और आलस आ रहा है, तभी आप 6 घंटे तक, 8 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ काम ऐसा करना है जो फिजिकल बॉडी के साथ घूमना फिरना, चलना है, कहीं जाना है, आना है, तो ऐसे काम में अड़चन आने से कई बार आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल डिमांड है, आपके काम में ज़रूरत है, तो ऐसे में दिक्कत आ सकती है। और मानसिक तौर पर भी कोई काम अगर आलस आ गया और आज का काम कल का काम परसों कर रहे हैं तो इसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने आप को थोड़ा एक्टिव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम वगैरह करना शुरू कर दें नियम से, तभी ठीक रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी का रहेगा तो आप एक्टिव रह पाएंगे, नहीं तो आपको आलस आएगा, ये पक्की बात है।
अब देखिए क्या होगा, बृहस्पति भगवान जैसे ही 29 मई के बाद शिफ्ट कर जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे, उसके बाद आपका मेंटल डेवलपमेंट होने का बनता है। आप चाहें अगर कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई कोर्सेज करना चाहते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय मिल रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर पाएंगे। आप बहुत सारी बातें जो आप नहीं समझ में आ रही थी समझ में आने लगेगी, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, अपना स्किल और नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये समय आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। ऐसे में बहुत सारी बीमारियों से भी आपको बचने का मौका मिलेगा। कई बीमारी डायग्नोस करने से निकल आएंगी, आप घबरा जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, मेरे को तो बीमारी थी नहीं, ऐसे निकल आई। तो आप सोचेंगे अशुभ हो गया, लेकिन अशुभ नहीं होगा, क्योंकि डायग्नोस होने के बाद वो बीमारी ठीक करने का मौका मिल जाएगा और आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, शत्रुओं से मुक्त होंगे। ऐसा होने का समय दिख रहा है। मतलब काफ़ी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस बन रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। साथ साथ पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य कर्म आपके जीवन में आएंगे। अगर आपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में अच्छे कर्म किए थे तो उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कुछ अच्छी बातें आपके जीवन में होगी जो शुभ होंगी। आपको लगेगा अगर यार तो मेरे साथ बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, और आपको अंदर खुशियाँ आएंगी। ऐसे समय में परमात्मा का आभार करना मत भूलिएगा, क्योंकि चाहे आपके कर्म आपने ही किए हों, लेकिन उसका फल देते समय परमात्मा की कृपा होने से मिल पाता है। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो आप कर्म कर सकते हैं, फल आप खुद नहीं प्राप्त कर सकते। फल तो परमात्मा की तरफ से ही प्राप्त होता है। तो यदि प्राप्त हो रहा है तो परमात्मा की तरफ से प्राप्त हो रहा है, तो बहुत धन्यवाद करके आभार देके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। आपके कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो कार्य के क्षेत्र में कई तरह का परिवर्तन होने का बनता है। मतलब अभी आप कोई काम कर रहे थे, कभी दूसरा काम करने लगेंगे। जैसे कि अगर प्रोफेशनल ऑफिस की बात करेंगे तो ऑफिस में कोई काम कर रहे थे, अचानक दूसरा काम करने के चांसेस बन जाएंगे, तीसरा काम करने के चांसेस बन जाएंगे, और तरह तरह के डिफरेंट काम करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इस तरीके का योग बन जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत होकर अपना कार्य करें। आपकी बौद्धिक क्षमता है, आप कर भी पाएंगे, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। साथ साथ इनकम की बात करेंगे तो इनकम में भी आपको अच्छे तरीके से इनकम प्राप्त होगी, ऐसा होने का दिख रहा है। लेकिन फिलहाल जब तक बृहस्पति भगवान मिथुन राशि में है और जब तक उनका परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आपको धन की प्राप्ति उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, या प्राप्ति हुई भी तो भी आपको आपके हाथ में आ जाए, ऐसा होने का चांसेस कम दिख रहा है। लेकिन जैसे ही इनका परिवर्तन हो जाएगा, कर्क राशि में चले जाएंगे 29 मई के बाद, उसके बाद आपको धन की प्राप्ति में भी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आपका धन आपको प्राप्त होने लगेगा और धन का लाभ भी आप ले पाएंगे। मतलब एक तो प्राप्त हो जाता है और आप पता चला सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सदुपयोग कर पाएंगे और अपने जीवन को आनंदित कर पाएंगे। मतलब उससे आपको आनंद भी प्राप्त होगा, सुख भी प्राप्त होगा, ऐसा शुभ योग बन जाएगा। तो इस तरह से आपके जीवन में अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप बेचैन ना हो, परेशान ना हो, और परिस्थितियों को एंजॉय करते हुए चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको डिफरेंट टास्क दिया जा रहा है तो आप कहेंगे यार कभी मैं ये करता हूँ, कभी वो करता हूँ, हद होती है, मेरे को एक ही काम करने का मौका नहीं मिलता। अभी ऐसे तो आप नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपको कई तरह का काम करके आपको कई तरह का अनुभव प्राप्त हो रहा है, तो आप अनुभवी बन रहे हैं। बेशक आपको मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन अनुभवी तो हो रहे हैं ना, आप डायनेमिक डेवलपमेंट अपना कर रहे हैं। तो इसलिए आप भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने कार्य को करिए, अच्छे तरीके से इंप्रूव करिए। जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी आपको पता चला कि एक चैलेंज आ गया कि भाई आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन के तो बोलते नहीं भाई ऐसा करके दे दो, आप ऐसी पैकिंग में दे दो, ऐसा कर दो। आप पता चला 10 तरह से आप अपने प्रोडक्ट को बनाया, तो पता चला कि आपको आइडिया कि क्यों नहीं 10 तरह की कैटेगरी का प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर दूं, और पता चला कि उसी में आपका डेवलपमेंट हो गया। तो ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो आप करेंगे, जो आपको लगेगा कि कई तरह से आपको परेशानी सी हो रही है, लेकिन इसी में आपका डेवलपमेंट भी छुपा होगा। तो इसलिए आप समझने की कोशिश करिए, परमात्मा आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है और भी डायरेक्शन में अपने आप को इम्प्रूव करने का, बढ़ने का, मतलब विस्तार करने का मौका मिल रहा है। तो इसको आप पॉजिटिवली लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, शुभता रहेगी। साथ साथ अगर आप वैवाहिक जीवन की बात करेंगे या आप पार्टनरशिप में आपके पार्टनर के साथ आपका जीवन कैसा जाएगा, तो उस बारे में भी आपके जीवन में कई तरह का डेवलपमेंट होने का दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पारिवारिक जीवन में आपके अपने घर परिवार के साथ आपके जीवन साथी का संबंध अच्छा बनेगा, मधुर बनेगा, और एक तरह से गेट टुगेदर जैसी बात दिख रही है। मतलब आपस में मिलजुल करके प्यार से एक दूसरे के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ रहना पड़े, एक दूसरे के साथ अच्छा इंटरेक्शन हो, इस तरह का संबंध बन रहा है। तो यदि आपके जीवन साथी के साथ आपका परिवार का इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाया था अब तक, तो कोशिश करिए कि एक बार मिलने जुलने का, मीटिंग करने का प्रोग्राम बनाइए। आप देखेंगे कि कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा होने का बन रहा है। लेकिन ध्यान रहे, एक बात का ध्यान रखिएगा कि सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करिएगा आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करके। इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने जब भी बताया आदित्य सूत्रम, तो आपको ऐसा करना है कि पहले संकल्प कीजिएगा, फिर विनियोग कीजिएगा, फिर न्यास कीजिएगा, उसके बाद ही मंत्र जाप कीजिएगा। टोटल 31 श्लोक है और संस्कृत में ही कीजिएगा। तो इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, आप
आपके परिवार के साथ आपके जीवन साथी की ट्यूनिंग बेहतर हो रही है, आप कुछ इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे और पारिवारिक तौर पे स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, मतलब पारिवारिक तौर पे अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। इस तरीके का शुभ संयोग बनने लगेगा। संतान पक्ष के से भी देखा जाए तो संतान पक्ष का डेवलपमेंट मैंने आपको बताया है कि जब बृहस्पति भगवान 29 मई के बाद कर्क में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे संतान के पक्ष में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट। आपके संतान अगर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे उनके एजुकेशन में, चाहे उनके जॉब में, तो आप देखेंगे इसके बाद उनका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। उनका एजुकेशन कर रहे हैं तो उनका एजुकेशन बढ़िया जाएगा, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में बहुत बढ़िया जाएगा, और इस तरह से उनके जीवन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होने लगेगा। इस तरीके का शुभ संयोग बन जाएगा और इस तरह से आपका जो संतान का समय बेटर होने से आपके जीवन में भी खुशियाँ और आनंद आना शुरू हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों के साथ भी आपके रिश्ते में सुधार आएगा, कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। आप देखेंगे उनके जीवन में कुछ शुभता आ रही है, कुछ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आपका होने लगेगा और आप महसूस करेंगे कि कितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जुड़ते जा रहे हैं, जिससे आपका बहुत अच्छा ग्रोथ होता जा रहा है और आपकी ऊर्जा में कुछ शुभता या कुछ सुकून शांति भी आती जा रही है, जिसकी वजह से आप इतने चिंतित परेशान नहीं जितने पहले हुआ करते थे। बस एक ही कमी गड़बड़ दिख रही है, जो कमी दिख रही है वो ये दिख रहा है कि आपको आलस आया करेगा, और आलस से अगर आप बच गए तो समझ लीजिए आप बहुत कुछ पा जाएंगे। तो इसलिए देखते हैं प्रोफेशनली आपके लिए अच्छा दिखता है, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा दिखता है, आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मैंने बताया कि सिर्फ आलस की वजह से बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ हो सकती हैं, तो इसलिए आलस से बचने की ज़रूरत है। और साथ साथ आपका पारिवारिक जीवन साथी के साथ भी अच्छा जाएगा, पार्टनर के साथ भी अच्छा जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी आपको लाभ मिलने के चांसेस ही काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल अच्छा जाएगा और बहुत प्रोडक्टिव जाएगा। बस थोड़ी समझदारी से, थोड़ी ही चालाकी से कह लें, या फिर थोड़ी बौद्धिक क्षमता से अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो 2026 पूरा आपके लिए लाभकारी हो सकता है और पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम देने वाला हो सकता है। खासतौर पे 29 मई के बाद तो बहुत ही शुभ होने के चांसेस बनते हैं। तो उसके पहले थोड़े से ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़े से चैलेंजेस होंगे, उनको अगर आप समझदारी से पालन करके बचने की कोशिश करेंगे तो बच करके आप अच्छी तरीके से, जैसे कि आप बुद्धि आपकी बहुत ज़्यादा सोच ही रही, गहराई से सोच ही रही, तो कोई अच्छा काम कर लीजिए, कोई अच्छा डेवलपमेंट वाली बात सोच लीजिए, आप कैसे अपने प्रोफेशन को और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि अच्छा काम करती होगी। बृहस्पति महाराज अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो बौद्धिक क्षमता तो अच्छी दे रहे हैं और गहराई से सोचने की क्षमताएं दे रहे हैं, तो क्यों नहीं अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ पे सोच डालें। तो इसलिए क्या है कि आप अच्छी चीज़ों पे सोचें, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे और धन प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे और क्या चेंजेस किया जाए, क्या पढ़ाई किया जाए, क्या एजुकेशन लिया जाए, ऐसे करके इन बातों पे डिसाइड करें और कुछ नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, उसके बाद उसके हिसाब से आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप समय का सदुपयोग कर लें और अपने 2026 को बहुत अच्छा बना लें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। 2026 हर किसी के लिए अलग अलग सौगातें लेकर आया है। आपके लिए ये साल मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नई राशि के साथ। नमस्कार।